दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम औद्योगिक क्रांति के बारे में जान चुके हैं। तो आइए जानें विश्व इतिहास में इंग्लैंड की क्रांति कब हुई और कैसे। इंग्लैंड की क्रांति की शुरुआत 1688 में हुआ। इंग्लैंड की क्रांति को शांतिपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति तथा हस्तपौनी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की क्रांति में रक्त का एक बूंद भी नहीं बहा था। 11वीं सदी में राजा हेनरी प्रथम ने सलाहकारों का एक परिषद अर्थात मंत्रिपरिषद का गठन किया, जिसे क्यूरिया रेजिस कहा गया। 1215 में राजा जॉन की नीतियों से असंतुष्ट होकर सामंतों ने वैरम एक घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा तैयार किया और उसे राजा जबरदस्ती स्वीकार करा लिया। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा को सलाहकार परिषद के अनुसार ही कार्य करना था। 1485 से लेकर 1603 ईस्वी तक ड्यूडर वंश का शासन रहा। इस वंश का शासक अत्यंत निरंकुश था। इस वंश के शासक ने जनता का दमन किया, जिस कारण जनता मैग्ना कार्टा को भूल गई। 1603 से 1714 तक स्टुअर्ट वंश का शासन रहा। इस वंश के पहले शासक जेम्स प्रथम 1603 से 1625 के समय राजा एवं संसद के बीच विवाद होने लगा, क्योंकि इस अवधि में पुनर्जागरण हो चुका था। जनता तथा राजा के बीच विद्रोह बढ़ता गया। जनता राजा के निरंकुशता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जेम्स प्रथम के बाद उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम राजा बना 1625 से 1649। चार्ल्स के समय जनता खुल के विद्रोह करने लगी, क्योंकि चार्ल्स प्रथम नया नया कर लगाता था। जनता तथा राजा के बीच का विद्रोह गृहयुद्ध का रूप लेने लगा। इंग्लैंड के इस गृहयुद्ध में दो गुट बन गए। पहला, पादरी जमींदार तथा राजा एक गुट में थे, जिन्हें कैवेलियर कहा जाता था। जनता, व्यापारी तथा संसद एक गुट में थे, जिन्हें राउंड हेड कहा जाता था। जनता का नेतृत्व क्रॉमवेल कर रहा था और इस गृहयुद्ध में जनता ने चार्ल्स प्रथम को पकड़कर 30 जनवरी 1649 को फांसी दे दिया। चार्ल्स प्रथम के बाद इंग्लैंड का राजा क्रॉमवेल को बनाया गया। प्रारंभ में क्रॉमवेल संसद के अनुसार कार्य कर रहा था, किंतु धीरे धीरे क्रॉमवेल भी निरंकुश होने लगा। फलस्वरूप जनता शीघ्र ही क्रॉमवेल के शासन से ऊब गई। क्रॉमवेल प्यूरितन धर्म को मानता था और वह जनता पर जबरदस्ती इस धर्म को थोपने लगा। अतः जनता क्रॉमवेल को हटाकर चार्ल्स द्वितीय को राजा बना दी। चार्ल्स द्वितीय प्रारंभ में अच्छे शासन करता था, किंतु वह धीरे धीरे निरंकुश होने लगा। चार्ल्स द्वितीय के बाद मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स द्वितीय के शासक बनते ही वह निरंकुश हो गया और वह अपने विद्रोहियों का दमन करने लगा। इंग्लैंड की क्रांति ने हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज तथा जेम्स की पुत्री मैरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का शासक नियुक्त कर दिया। हॉलैंड के राजकुमार विलियम ऑफ ऑरेंज अपने 15,000 सैनिकों के साथ इंग्लैंड में प्रवेश करने पर इंग्लैंड की जनता ने उनका स्वागत किया। जेम्स द्वितीय विलियम ऑफ ऑरेंज के डर से इंग्लैंड छोड़कर भाग गया। इस प्रकार 1688 में बिना रक्त बहाए इंग्लैंड की क्रांति सफल हुई। इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव राजा तथा संसद के बीच के विवाद को समाप्त किया गया। राजा को औपचारिक प्रधान बनाया गया। राजा तथा संसद को अधिकारियों को निर्धारित किया गया। अधिकार घोषणा पत्र 1689। इस घोषणा पत्र के अनुसार राजा संसद बिना अनुमति ना कोई कानून बना सकता, ना ही पुराने कानून को समाप्त कर सकता है। राजा बिना संसद की अनुमति नया कर नहीं लगा सकता था। वित्त तथा सेना संसद के नियंत्रण में होगी, यह कानून बना। इंग्लैंड की क्रांति विश्व की पहली क्रांति थी। इंग्लैंड की क्रांति का मुख्य कारण राजा तथा संसद के बीच सत्ता प्राप्त करने का संघर्ष था। अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति का मुख्य कारण इंग्लैंड द्वारा उसका शोषण करना था।
इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया था। इंग्लैंड ऐसा ही कानून बनाता था जिससे उसे लाभ हो तथा अमेरिका को हानि हो। इस इसी घटना इस इसी समय दो घटनाएं हुई। रामपट स्टाम्प्ड एक्ट, बोस्टन टी पार्टी। स्टाम्प्ड एक्ट 1765, इसे यूएसए ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि पार्लियामेंट अर्थात संसद में यूएसए का कोई प्रतिनिधि नहीं थे। अतः उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, नो टैक्स विदाउट टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। बोस्टन चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773। इंग्लैंड ने अमेरिका भेजे जाने वाले चाय पर अत्यधिक कर लगाया था। जब चाय से भरा जहाज यूएसए के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो अमेरिका के लोगों ने सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और चाय से भरी बोरियों को समुद्र में फेंक दिया, जिस कारण इंग्लैंड की सेना ने उन पर गोली चला दिया। इस हत्या इस हत्या को बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता का संदेश तथा राष्ट्र प्रेम की भावना का जेफरसन, जॉन लॉक, जॉन मिल्टन, थॉमस पेन और जैसे प्रमुख कवियों ने फैला दिया। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन कर रहा था। यह युद्ध 1783 तक चला। इस युद्ध की समाप्ति 1783 के पेरिस समझौते के तहत समाप्त हुई। इस समझौते के तहत इंग्लैंड ने अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने स्वयं को 4 जुलाई 1776 में स्वतंत्र घोषित किया था, किंतु इंग्लैंड ने उसे 1783 में स्वतंत्र घोषित किया। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। अमेरिका का संविधान 1789 को बनकर तैयार हुआ। अमेरिका की क्रांति से प्रभावित होकर 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में दो प्रमुख समस्याएं थीं, रंगभेद तथा दास प्रथा। अमेरिका में काले तथा गोरे लोगों के बीच रंगभेद की लड़ाई थी। इस रंगभेद को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने निभाया था। इन्हें ब्लैक गांधी तथा काला गांधी भी कहा जाता है। अमेरिका में दासों की खरीद बिक्री होती थी। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया और उन्होंने लोकतंत्र का सिद्धांत दिया और कहा कि जनता की सरकार जनता के द्वारा तथा जनता के लिए होती है। यही लोकतंत्र है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा यूएसए की क्रांति से मिली। फ्रांस का राजा निरंकुश था और वह फिजूल खर्च अत्यधिक करता था। राजा जनता पर नए नए कर लगाने लगा, जिससे जनता विद्रोह कर दी। फ्रांस का राजा इतना निरंकुश था कि एक बार जब राजा लुई 16वां तथा उनकी पत्नी अंतानेत जब रथ यात्रा पर निकले तो भूखी जनता रोटी रोटी कहकर भीख मांग रही थी, तो रानी ने कहा कि रोटी के स्थान पर ब्रेड खा लो। राजा के इस व्यवहार से जनता विद्रोह करने लगी। राजा ने विद्रोहियों को पकड़कर वास्टिल नामक जेल में डाल दिया। फ्रांस की जनता का विद्रोह उग्र होता गया और यह विद्रोह रक्तपात के रूप ले लिया। इस रक्तपात की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को वास्टिल दुर्ग अर्थात जेल के पतन से प्रारंभ हुआ और 18 जून 1818 के वाटरलू के युद्ध में जाकर समाप्त हुआ। वाटरलू का मैदान बेल्जियम में है। इसी कारण बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में वाटरलेयर, मॉन्टेक्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। विधि की आत्मा की रचना मॉन्टेक्यू ने की थी। स्टेट्स जनरल की शुरुआत 8 मई 1789 को हुई। इसी दिन फ्रांसीसी क्रांति का श्री गणेश हुआ। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट एक अन्य नाम लिट्स कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन का जन्म
कार्सिका द्वीप में हुआ था। इसके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, जो पेशे से वकील थे। 1800 में नेपोलियन के बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच ट्राफलगर का युद्ध हुआ। फ्रांस की क्रांति के कारण राजा का निरंकुश होना, असमान तथा अनिश्चित कानून बनाना, पादरी तथा सामंत को कर से मुक्त रखना, राजमहल में धन को पानी की तरह बहाना, इंग्लैंड के साथ लगातार युद्ध होना, संसद में जनता का बात न सुना जाना। फ्रांस की समाज 3 भागों में बटा था: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। फ्रांस की संसद को स्टेट जनरल कहा जाता है। स्टेट जनरल में 3 सदन थे। एक सदन पादरी का, जिसमें कुल 308 सदस्य थे। दूसरा सदन कुलीन वर्ग था, जिसमें 285 सदस्य थे। तीसरा सदन सामान्य जनता का था, जिसमें 621 सदस्य थे। जनता का सदन स्टेट जनरल में बाईं तरफ था और वे लोग सरकार का विरोध करते थे। अतः तब से यह परंपरा प्रारंभ हो गई कि जो दल सरकार का विरोध करती है उसे लेफ्ट कहते हैं। 1789 में राजा ने एक नया कर लाया जो सिर्फ साधारण जनता पर लगाने का प्रस्ताव था। अतः तृतीय सदन अर्थात जनसाधारण ने इस कर का विरोध किया, जिस कारण राजा लुई 16वां ने तृतीय सदन को भंग कर दिया। टेनिस कोर्ट शपथ। जैसे ही राजा ने तृतीय सदन को भंग किया तो तृतीय सदन के लोगों ने टेनिस कोर्ट के मैदान में आकर शपथ लिया कि वे राजा लुई 16वां को शासन का अंत कर देंगे। वास्टिल दुर्ग का पतन। राजा अपने विद्रोहियों को वास्टिल दुर्ग नामक जेल में डाल दिया। जनता ने वास्टिल दुर्ग को 14 जुलाई 1789 को नष्ट कर दिया और कैदियों को स्वतंत्र कर दिया। 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। चुड़ैलों का धावा। 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस को 10,000 महिलाओं ने पेरिस के वर्साय के महल की ओर कूच की। इस घटना को चुड़ैलों का धावा कहते हैं। फ्रांस की क्रांति 2 भागों में बटी थी। जैकोबियन, यह बहुसंख्यक थे तथा अहिंसक थे। जीरोदिस्ट, यह अल्पसंख्यक थे तथा अहिंसक थे। फ्रांस की क्रांति का नारा था असमानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व। फ्रांस की क्रांति को रूसो, मोंटेक्यू तथा वॉल्टेयर नामक दार्शनिकों ने बढ़ाया था। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया थी। वह इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहते थे। इटली 13 खंडों में बटा था। इटली के एकीकरण में सबसे पहले सीनिया राज्य आगे आया। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी को माना जाता है। जोसेफ जनो ने कहा था कि समाज में क्रांति लानी है तो शासन युवाओं को सौंप दिया जाए। काउंट डी कैवोर ने 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन्हीं के प्रयासों से 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। काउंट डी कैवोर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। इसने एक विशेष प्रकार की सेना का गठन किया जिसे लाल कुर्ती सेना कहा गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का संदेहवाहक नेपोलियन को माना जाता है। इसी ने जर्मनी में राष्ट्रीयता की नींव रखी, जबकि फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार किए हुए था। अतः फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण करके किया। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। प्रसा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। 1848 में जर्मनी में संविधान का निर्माण का गठन हुआ। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहते हैं। जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया
तथा प्रसा के बीच 1886 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग बना लिया गया। प्रसा तथा जर्मनी के बीच एकीकरण के लिए 1870 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के बाद वहां के शासक अर्थात चांसलर का राज्याभिषेक पेरिस के वारसाय के महल में किया था। रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।